हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। इसका नाम है माइंड मैप क्लासेस। बच्चों, क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि लैब में कैसे ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होते हैं? क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है बच्चों कि आपके घर में मम्मी या दादी घर में ही मिल्क क्रीम, जिसे आप लोग मलाई भी कहते हैं, उससे आसानी से कैसे बटर बना लेती हैं? हाँ, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3। इस पार्ट में हम सेंट्रीफ्यूगेशन 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3। क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आखिर में है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिससे हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब आपका बच्चों ये क्वेश्चन होगा कि सर, अगर हमें सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग ही करना है तो वो तो हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में कभी कभी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर पाते, और इसीलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिससे हम सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अलग अलग कर पाएँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। मार्केट में मिल्क जो है वो काफ़ी वेरिएंट में अवेलेबल है, जैसे कि फुल क्रीम, डबल टोन और टोन। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि रेगुलर मिल्क से ही हम मिल्क के इतने सारे वेरिएंट को कैसे बना लेते हैं? वेल, इसका भी कारण बच्चों क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम रेगुलर मिल्क से मिल्क के इतने वेरिएंट बना लेते हैं। मिल्क को आप किसी बड़े कंटेनर में रखें और उस कंटेनर को आप काफ़ी देर तक घुमाएं। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो मिल्क के हैवी पार्टिकल हैं वो कंटेनर के बॉटम में जाकर बैठ गए हैं, वहाँ पर सेटल हो गए हैं, और मिल्क के जो लाइट पार्टिकल हैं वो सरफेस पर ही हैं। तो बच्चों, हम यहाँ से लाइट मिल्क पार्टिकल को आसानी से अलग कर सकते हैं हैवी मिल्क पार्टिकल से। अभी तक सिर्फ हमने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को समझा है। आइए देखते हैं कि अब हम इसे लिखेंगे कैसे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल from a liquid by rotating the mixture at a very high speed is called centrifugation. It is based on the principle that the denser particle are forced at the bottom and the lighter particle stay at the top when spin rapidly. इसका मतलब यही है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप सॉल्यूशन के फाइन पार्टिकल्स को आसानी से अलग कर सकते हैं। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है तो जो उसके हैवी पार्टिकल हैं वो बॉटम में चले जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल हैं वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर होते हैं, जिससे हम उन्हें आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट का आंसर दिया। वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन ये थे कि लैब में हम ब्लड और यूरिन टेस्ट आखिर करते कैसे हैं। इसका आंसर ये है कि फर्स्ट हम सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और मशीन्स के हेल्प से टेस्ट ट्यूब को काफ़ी हाई स्पीड पे हम रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्ची जो सैंपल के हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो सरफेस पे ही रहते हैं। इस तरीके से हम पार्टिकल्स को अलग अलग कर देते हैं ताकि हमें सैंपल को एग्जामिन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप आपको यह आंसर समझ में आया होगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये था कि कैसे आपकी मम्मी या दादी घर में ही मिल्क क्रीम, जिसे आप मलाई भी कहते हैं, उससे इजीली बटर यानी मक्खन बना लेती हैं। तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि आपकी मम्मी या दादी किसी भी कंटेनर में मिल्क क्रीम को लेती हैं और उसके बाद उस मिल्क क्रीम को काफ़ी हाई स्पीड पे बार बार रोटेट करती हैं, जिससे इसकी वजह से ये होता है कि जो मिल्क क्रीम के जो हैवी पार्टिकल हैं वो कंटेनर के बॉटम में ही रहते हैं और जो उसके लाइट पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर आपकी मम्मी
या दादी उन लाइट पार्टिकल्स को आसानी से उस कंटेनर से निकाल लेती हैं और आपको मक्खन मिल जाता है। आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं, आपके हर एक डाउट का आंसर दिया जाएगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको आज की वीडियो सच में समझ में आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।